जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और अगर किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है तो उसके लिए ऊपर दिए गए नंबर पे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। कोई टैरो और न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है उसके लिए भी ऊपर दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, वहां पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। फेक अकाउंट से प्लीज एंड प्लीज बच के रहें, अलर्ट रहें, क्योंकि आपकी सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर से बातें होंगी। वो नंबर है 8877551171। इस नंबर के अलावा आपको पर्सनली कोई अप्रोच करता है मेरा नाम लेके, तो प्लीज आप उसको बेझिझक ब्लॉक कर दीजिए, क्योंकि हम सामने से किसी को भी अप्रोच नहीं करते, ना हमारी टीम करती। तो इस चीज का खास ध्यान रखें। अगर आपको कंफ्यूजन भी है तो 8877551171 में मैसेज करके कंफर्मेशन आप ले सकते हैं कि वो अकाउंट मेरा है या नहीं है। लेकिन आपके लिए ही फायदा है, आपके पैसे बचेंगे, इस चीज का खास आपको ध्यान देना है। इसी के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में आपके लिए क्या आया है, क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन, तो चलिए इसी के साथ ही देखेंगे। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मेरे यूवर्स के लिए आज के लिए क्या आप बताना चाहते हैं, क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन, मुझे बताएं। हे ईश्वर, हे भोलेनाथ, हे ईश्वर, हे भोलेनाथ, हे ईश्वर, हे भोलेनाथ, मुझे बताएं। हे ईश्वर, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या बताना चाहते हैं आप, मुझे बताएं। ओके, ऑल राइट। ओके, देखो यहाँ पे ना साफ साफ एक चीज इंडिकेट हो रहा है कि आपके पीठ पीछे बहुत बढ़िया गेम खेला जाता था। 8 ऑफ सॉर्ट्स आया है कि आपको हमेशा से बांधने की कोशिश की है, आपके पीठ पीछे हमेशा गेम खेला है, और आपके हेटर्स की नजर हमेशा से पर्टिकुलर आपकी चीजों पे रही है। आपके पास एक पावर हुआ करता था जिसकी जलन की भावना की वजह से उन्होंने आपकी पावर को बांधने की कोशिश की, आपको डिफेम करने की कोशिश की। आपके साथ साथ आपकी प्रॉपर्टी पे भी इनकी नजर रही है। आपके हेटर्स को अच्छे से पता था कि पावर आप हैं, सोचते आप हैं, घर चलाते आप हैं, जो भी कुछ है आपके पास है, आइडियाज आपके पास है। अगर आपको बांध दिया जाए या आपको रास्ते से हटा दिया जाए तो उनका काम आसान होगा अपनी चीजों को पाने का। तो आपके हेटर्स कहीं ना कहीं गेम खेलते थे आपके पीठ पीछे, आपको हमेशा से बांधने की कोशिश की है, हमेशा से। अगर आप कुछ कर भी रहे हैं या एक्शन भी ले रहे हैं, कुछ भी आप सोच रहे हैं, तो आपको इस तरीके से दबा दिया जाता था कि आप डिफेम हो जाएं, आपका नाम कैसे भी खराब हो जाए। अगर आप एक अच्छे पोस्ट पे चल भी रहे हैं तो इस तरीके से आपके मानसिक संतुलन के साथ खेल दिया जाता था, मेंटली आपको टॉर्चर कर दिया जाता कि सामने से अगर आपके लिए कुछ अच्छा भी हो रहा है ना तो भी आपको खराब लगना शुरू हो गया था। आपको ऐसा लगने लग गया था कि आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। आपकी मानसिक स्थिति इन्होंने इस तरीके से कर दी थी कि ये धीरे धीरे आपकी चीजों से खेल रहे थे। बहुत थोड़ा है, क्योंकि आपके हेटर्स की नजर आपके फाइनेंशियली कंडीशन पे रही है, पैसों पे रही है, आपकी पावर पे रही है, ग्रोथ पे रही है। इसको किसी ना किसी तरीके से पाना चाहते थे और इसी चीज के लिए वो हमेशा प्लान करते थे। कहीं ना कहीं आपको हमेशा से ना वहम रहता था कि आपकी चीजों को नजर लग गई है। आप सोचते हैं, कहीं ना कहीं आपको धीरे धीरे समझ आ रहा था कि कुछ तो सही हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है। तो सही और गलत का आपने जो डिस्क्राइब किया अपनी लाइफ में, पहचानना शुरू किया क्या सही है क्या गलत है, जब जज करना शुरू किया तो आपको कहीं ना कहीं वहम तो हुआ, कुछ तो मेरे साथ गलत चल रहा है, कोई तो कुछ तो कर रहा है।
लेकिन जानते हुए भी आप बीच बीच में ना घबरा जाते थे, कंफ्यूज हो जाते थे और चीजों से भागने लगते थे। नहीं नहीं, कौन करेगा, कोई नहीं करेगा, मेरा दुश्मन कौन हो सकता है, मैं किसी का बुरा नहीं करता तो मेरा कौन बुरा करेगा। ये आपकी अच्छाई है। क्यों? क्योंकि आप मैजिशियन हैं। आप जो चाहते हैं वो आप करते हैं, जिस चीज पे आप हाथ रखते हैं वो आप पा सकते हैं। ईश्वर की स्पेशल ब्लेसिंग है आपके ऊपर। जितना आप ऊपर उड़ना जानते हैं उतना आप डाउन टू अर्थ रहना जानते हैं। जो चाहेंगे आप वो पा सकते हैं। यही तकलीफ आपके हेटर्स को होती है। इन्हीं तकलीफों की वजह से आपकी चीजों को बांधा जाता है, आपको हटाया जाता है, आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया का सहारा लिया जाता है, आपके ऊपर इस तरीके से क्रियाएं कराई जाती हैं कि आप बंध जाएं, आप सोच ही ना पाए, आपकी चीजों को बांध दिया जाता है, प्लानिंग ही ना कर पाए आप। तो यहां पे कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन एक्सपोज्ड हो रहा है जिस पे आप शक करा करते थे। अब तक आपको वहम था कि ये इंसान आपके लिए खराब कर रहा है। आप दोनों तरीके से सोचते भी थे, आप कंफ्यूज भी होते थे, लेकिन आपको अब तक वहम होता था। लेकिन यहाँ पे कोई एक्सपोज्ड होने वाला है। आपकी जिंदगी की नई कहानी यहाँ पे शुरू होगी, नया पन्ना आपका शुरू होगा, क्योंकि यहाँ कोई एक्सपोज्ड हो रहा है। आपका जो वहम है वो वहम नहीं है, आपका शक एकदम सही है। सिर्फ आप अब तक खड़े होके ना सोचते थे कि क्या ये सच है। आपके प्यार को भी इन्होंने ही अलग किया है। आपके रिलेशनशिप में जो आग लगाई है इसी पर्सन ने लगाई है। घर में उथल पुथल पैसों के लिए झगड़ा भी इसी हेटर्स ने लगाया है। और ये पर्सन बहुत जल्दी एक्सपोज होने वाला है। उसके हाव भाव, उसकी बातें, उनके वर्ड्स जो बीच बीच में आएंगे, आप इस तरीके से कैच करेंगे, आपका जो शक था ना वो आपका श्योरिटी में बदल जाएगा कि यही पर्सन है, और वो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में एक्सपोज होने वाला है। आपको दूसरा मौका दिया जाएगा उस इंसान को एक्सपोज करने का। बहुत बढ़िया, लेट गो मत जाने देना, बिल्कुल मत जाना। ईश्वर कह रहे हैं उस एक्सपोज्ड को सामने लाके अपने जीवन में बैलेंस लाने का एक यही मौका है। अगर आपने लेट गो कर दिया तो ये इंसान नेक्स्ट टाइम बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ आएगा। तो आपको यहाँ पे अलर्ट होने की जरूरत है, अपने विचारों पे कंट्रोल करने की जरूरत है। कोई इंसान यहाँ पे एक्सपोज होने वाला है क्योंकि आपका शक एकदम सही है, आपका कोई वहम नहीं है। क्योंकि जो हेटर्स आपके पीठ पीछे गेम खेल रहा है, और ये एक महिला मुझे दिख रही है, जो महिला आपके पीठ पीछे गेम खेल रही थी, जो आपके सामने बहुत ही अच्छा इमेज बना रखी थी, मीठा मीठा बोल के आपकी चीजों को निकलवाया करती थी, यही इंसान आपके सामने एक्सपोज्ड होगी। और आपको कई बार इस व्यक्ति पे शक भी हुआ है, लेकिन आपने कभी श्योरिटी पे नहीं लिया। लेकिन ये इंसान आपके सामने एक्सपोज्ड होगा। इस तरीके से होगा कि आप हैरान होंगे। ये कह लो कि ईश्वर का एक इशारा होगा आपको बैलेंस लाने का, अलर्ट करने का, क्योंकि आपके जीवन में जितनी भी नेगेटिविटी है इस औरत की वजह से हुई है। और इस औरत ने ना आपको नहीं, आपके बच्चे को भी लपेटा है। बहुत जलन की भावना है, बहुत चीजें इसने तोड़ी हैं, चोरी छुपे, बहुत चीजें क्रियाएं करा करा के आपकी चीजों को खराब करने की कोशिश की। आपकी हेल्थ भी, मुझे दिख रहा है कि आपकी हेल्थ भी बहुत बिगड़ी है, झटका आपको लगा है, जो आपको ना एक बार के लिए ऐसा हो गया था कि ये अचानक से मेरे साथ क्यों हो रहा है। अकेलेपन में आने लग गए थे, घर वालों के साथ होते हुए भी आपको अकेलापन फील हो रहा था, ग्रहण लगाया आपकी चीजों को। तो ये जो व्यक्ति है जिसने आपके साथ खेला, दुश्मनी जो निभा रहा है इंसान, आपके साथ सबसे ज्यादा इश्यूज हैं, क्योंकि इसको लगता है कि आपने उसकी चीजें बहुत सारी चुरा ली हैं, छीन ली हैं, जो उसके हक की थी वो आपने ले ली हैं। और इसी गलत फहमी के वजह से इस व्यक्ति ने आपकी चीजें छीननी शुरू कर दी, ये काली क्रियाएं कराने शुरू कर दी, आपको अकेले में डालना शुरू कर दिया, आपके हेल्थ को खराब करना शुरू कर दिया। और ये व्यक्ति के मुंह से ही कोई ना कोई शब्द ऐसा निकलेगा, या किसी और के मुंह से ऐसी चीजें निकल के आएंगी
कि जो आपका शक सही होते हुए दिख रहा है, वो इंसान एक्सपोज्ड होते हुए दिख रहा है, सामने आते हुए दिख रहा है बहुत जल्दी। ऐसे लोगों को माता रानी ही विनाश करेंगी, जो आपकी फैमिली को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है। मैं आपके लिए गाइडेंस भी निकालना चाहूंगी। एंसेस्टर्स आए हैं, वाओ, सी, ये आपके लिए भरपूर ब्लेसिंग लेके आए हैं और आपके हेटर्स का एक्सपोज करने में ये मदद करेंगे। बहुत समय से ये आपको सलाह भी दे रहे थे, बहुत समय से आपको ये दिखाना भी चाह रहे थे जो आप समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन यहाँ पे आपके हेटर्स को एक्सपोज करने में आपके एंसेस्टर्स बहुत मदद करेंगे, क्योंकि इनकी कनेक्टिविटी आपकी कनेक्टिविटी से जुड़ चुकी है, क्योंकि ये सब कुछ देख रहे हैं आपके साथ क्या हो रहा है, कितना आप टूटे हैं। और अगर आपकी हेल्थ खराब थी और जब आप ठीक हुए हैं तो इनकी मदद से ही हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे हीलिंग भी आया है, यहाँ पे मास्टर जीसस भी आए हैं, इनकी भी ब्लेसिंग है कि आपने लोगों को फॉरगिवनेस करके आपने अपनी फैमिली पे ध्यान दिया। इसी चीज का फायदा आपके हेटर्स ने उठाया, लेकिन अब वो फॉरगिवनेस के लायक तो नहीं है, क्योंकि आपने छोड़ा, लेकिन जीसस नहीं छोड़ेंगे। तो उनको उनके कर्मों का फल जरूर मिलेगा। जो भी उन्होंने आपके साथ किया, जो भी उन्होंने अपनी कमांड बिछाने की कोशिश की, हमेशा अपनी चलाने की कोशिश की, हमेशा अपनी अथॉरिटी चाहते थे और आपको नीचा गिराना चाहते थे, अपने पैरों की जूती के तले रखना चाहते थे। लेकिन यहाँ पे अथॉरिटी, उनका कमांड नहीं चलने वाला, क्योंकि यहाँ पे भरपूर एंसेस्टर्स आ चुके हैं, जीसस आ चुके हैं, यूनिवर्स आ चुके हैं, यहाँ पे भरपूर माँ का आशीर्वाद है। एक्सपीरियंस बहुत बुरे रहे हैं, बहुत ज्यादा, बहुत कुछ सीखा है, और कहीं ना कहीं आपको इसी चीज के लिए अलर्ट भी किया जा रहा है कि डरो नहीं, घबराओ नहीं, चीजें एकदम सही होंगी। क्योंकि जब आपके सामने ये सारी चीजें लाई जाएंगी विद प्रूफ, तो आप और ज्यादा आपको सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि आपका पर्पस लोगों को हर्ट करना बिल्कुल नहीं रहा है। यहाँ पे मुझे खून खून का रिश्ता भी दिख रहा है कि खासकर खून खून के रिश्ते में ये चीज निकल के आएंगी, वो इंसान एक्सपोज्ड होगा। खून खून के रिश्ते में बहन बहन हो सकती है, बहन भाई हो सकते हैं, ऐसे खून के रिश्ते दिख रहे हैं कि जिन्होंने आपको धोखा दिया है, और जिनको सुन के एक बार ना आपके रूह कांप पड़ेंगे कि इन्होंने किया है, जिनका आप कभी बुरा नहीं सोचते, जिनका आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। हो सकता है एक्सपोज होने के बाद भी आप एक बार के लिए ना सहम जाए कि अब क्या करूं, ये तो अपने ही हैं जो चाकू घोंप रहे हैं। ऐसे में ज्यादा स्टक होंगे, लेकिन ऐसे में आपको स्टक नहीं होना है। ऐसे में जीसस और एंसेस्टर्स फैसला करेंगे, उन पे आप छोड़ दें, आपको नहीं घबराना है। एटलीस्ट आप अलर्ट हो जाए उन लोगों से, बस एक ही फायदा आपका होने वाला है कि आपको अलर्ट होना है। तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ, राधे राधे।